दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। एक गांव में एक भूतिया गुफा थी। वे गुफा बहुत ही खतरनाक थी। उस गुफा पर एक चुड़ैल रहती थी जो दिखने में बहुत ही डरावनी थी। लोग उस गुफा के पास आने से भी डरते थे। जब भी कोई आदमी उस भूतिया गुफा के पास से निकलता था तो वह चुड़ैल अपनी सुरीली आवाज निकालकर लोगों को आकर्षित करती थी। एक दिन की बात है, एक लड़का उस गुफा के पास से निकल रहा था। तभी भूतिया गुफा के अंदर से चुड़ैल की आवाज आती है। सुनो जानू, यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। वह लड़का उस आवाज को सुनकर रुक जाता है। उसे लग रहा था जैसे उसे कोई आवाज दे रहा है, पर वह लड़का सोचता है कि आखिर मुझे यहाँ कौन आवाज दे सकता है। मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। मुझे तो आज तक मेरी माँ ने भी इतने प्यार से नहीं पुकारा है। लेकिन उस चुड़ैल की सुरीली आवाज के आकर्षण की वजह से वह खुशी खुशी उस भूतिया गुफा की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह लड़का उस गुफा के पास पहुंचता है तो उस गुफा के अंदर की चुड़ैल अपने लंबे लंबे पंजों से उस लड़के के गले को दबा देती है और उसे गुफा के अंदर खींच लेती है। गुफा के अंदर जाने के बाद वह लड़का थोड़ा डर जाता है। डर से कहता है, तुम कौन हो और मैं अंदर कैसे आ गया? अरे जानू, डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। लड़का खुश होकर सोचने लगता है, ये तो बहुत अच्छी चुड़ैल लग रही है। वह लड़का कहता है, तुमने आज खाने में क्या बनाया है? अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगी। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। मैं कुछ सब्जियां काट दूं क्या? सब्जियां काटने की क्या जरूरत है, मैं तो कच्ची ही खा लेती हूँ। सब्जियां तो दिखाई नहीं दे रही है। सब्जियों की क्या जरूरत है, तो क्या खाओगी? तुम तो हो। लड़का डर जाता है। वहाँ उस लड़के के घर में उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई इंतजार कर रहे थे। लड़के की माँ अपने छोटे लड़के से कहती है, पप्पू, बहुत देर हो गई है, अभी तक तुम्हारे भैया घर नहीं आए, जरा देखकर तो आओ, तुम्हारे भैया कहाँ चले गए। पप्पू ने घर के बाहर आकर आवाज लगाई, भैया कहाँ हूँ आप? पर उसके भैया का कुछ पता नहीं चल रहा था। पप्पू अपने भैया को ढूंढते ढूंढते उस भूतिया गुफा के पास पहुंच जाता है। पप्पू उस गुफा के करीब जैसे ही पहुंचता है तो वह चुड़ैल पप्पू को भी आवाज देकर बुलाने लगती है। पप्पू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह हिम्मत करके उस गुफा के पास खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद उस गुफा से उसके भैया की आवाज आती है। पप्पू अपने भैया की आवाज पहचान लेता है। वह लड़का गुफा के अंदर से कहता है, इधर मत आओ, यहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहती है। मैं यहाँ फंस गया हूँ। यह चुड़ैल तुम्हें भी इस गुफा के अंदर खींच लेगी। पप्पू अपने भैया की बात सुनकर सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। अगर मैं इस गुफा के ज्यादा नजदीक गया तो वह चुड़ैल मुझे भी खींच लेगी। तभी पप्पू को वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है। वे सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस मूर्ति को इस गुफा के अंदर भेज दूं। पप्पू उस मूर्ति को लेकर गुफा के नजदीक जाता है। जैसे ही वह चुड़ैल पप्पू को खींचने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति आ जाती है। वह उस मूर्ति को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। हनुमान जी की मूर्ति का इतना तेज होता है कि वह चुड़ैल उस मूर्ति के तेज से पूरी तरह जल जाती है। फिर पप्पू अपने भैया को उस गुफा से बाहर निकाल लेता है और दोनों एक साथ घर चले जाते हैं।